एल्टीट्यूड क्या है यह समझना है, तो इसकी डिफिनेशन पहले समझ लीजिए कि अ लाइन सेगमेंट passing through any vertex of triangle and perpendicular to the opposite side of them is called एल्टीट्यूड। मतलब कि एक लाइन सेगमेंट एल्टीट्यूड होता है, ध्यान दीजिएगा कौन पॉइंट है कौन लाइन सेगमेंट है, क्या पॉइंट है और क्या लाइन सेगमेंट है। तो अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू एनी वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो 3 वर्टेक्स तो 3 लाइन सेगमेंट हो सकता है जो तीनों वर्टेक्स से पास करे, और वह लाइन सेगमेंट कैसा हो, परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब जिस वर्टेक्स से पास हो रहा है उसके ठीक अपोजिट में हो, ए बी सी, इसमें ए वर्टेक्स बी वर्टेक्स सी वर्टेक्स, किसी भी एक वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट पास करे और उस वर्टेक्स के ठीक सामने वाली साइड पे वह क्या हो, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होने का मतलब कि वह 90 डिग्री का एंगल बनाता हो सामने वाली साइड से, सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, उस लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। तो ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी एक वर्टेक्स से पास करे और सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर हो, उस लाइन सेगमेंट को ही एल्टीट्यूड कहा जाता है। तो पहले क्लियर है कि ट्रायंगल के पास 3 वर्टेक्स होते हैं, तो तीनों वर्टेक्स से एक एक एल्टीट्यूड पास करेगा। तो ट्रायंगल के पास टोटल कितने एल्टीट्यूड हो सकते हैं, तो 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं। एक ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड होते हैं, 3, तीनों से पास करेगा और हर वर्टेक्स के सामने एक साइड है तो उस साइड पर परपेंडिकुलर होगा, तो उसी को क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। और जैसे मीडियन का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, उसी तरह से इस एल्टीट्यूड का भी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, और उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कहा जाता है इन सेंटर। क्या कहा जाता है, इन सेंटर। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को इन सेंटर ना कह के क्या कहते हैं, आर्थो सेंटर। क्या कहते हैं, आर्थो सेंटर, द पॉइंट वेयर all the 3 altitudes are intersect is called orthocenter। एल्टीट्यूड के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ऑर्थोसेंटर कहते हैं। इन सेंटर किसी दूसरे के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कहा जाता है, तो किसको कहा जाएगा, ऑर्थोसेंटर, द पॉइंट where
all the three altitudes intersects is called ऑर्थोसेंटर। मतलब कि एक एल्टीट्यूड एडी या एपी, दूसरा बीक्यू, तीसरा सीआर, यह तीनों एल्टीट्यूड्स हैं। सामने वाले वर्टेक्स, किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर है, और हमको पता है कि तीन परपेंडिकुलर, तीनों वर्टेक्स एक एक परपेंडिकुलर हम ड्रा कर सकते हैं, और वह तीनों परपेंडिकुलर किसी न किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है? ऑर्थोसेंटर। द पॉइंट वेयर ऑल द थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब वह पॉइंट जहां से तीनों एल्टीट्यूड पास करते हैं, उस पॉइंट को, मतलब यह जो पॉइंट है इसको हम लोग O से डिनोट करते हैं, O से, कैपिटल O से। तो O एक पॉइंट है जो AP पर भी स्थित है, O एक ऐसा पॉइंट है जो BQ पर भी स्थित है, और O एक ऐसा पॉइंट है जो CR पर भी स्थित है। मतलब O तीनों साइड में स्थित है, मतलब कि वह पॉइंट जहां से तीनों पास करेंगे वही तो तीनों साइड पे स्थित होगा। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? ऑर्थोसेंटर। तो ऑर्थोसेंटर भी एक पॉइंट है, ऑर्थोसेंटर भी एक पॉइंट है। एल्टीट्यूड एक लाइन सेगमेंट है, एल्टीट्यूड एक लाइन सेगमेंट है, लेकिन ऑर्थोसेंटर एक पॉइंट है। इतनी बात ध्यान रहे कि कौन लाइन सेगमेंट है और कौन पॉइंट है। यह है आपका एल्टीट्यूड, मतलब कि सामने वाले शीर्ष से किसी भी साइड पर परपेंडिकुलर जो ड्रा करते हैं वही लाइन सेगमेंट एल्टीट्यूड होता है, और तीनों एल्टीट्यूड के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्थोसेंटर कहते हैं, ऑर्थोसेंटर कहा जाता है। अब यह देखिए एल्टीट्यूड, तो हम बताए हैं कि 6 तरह के ट्रायंगल होते हैं। अब इस 6 तरह के ट्रायंगल में यह जो सेंटर्स होते हैं, सेंट्रायड होगा, चाहे सर्कम सेंटर होगा, चाहे इन सेंटर होगा, चाहे ऑर्थोसेंटर होगा, जितने भी सेंटर होंगे कहीं न कहीं स्थित होते हैं। तो यह जो एल्टीट्यूड होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसको नोट करके लिख लीजिए कि नोट है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यह चीज जबान पे होनी चाहिए। क्या? कि जो एल्टीट्यूड होता है, जब हम कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे, ट्रायंगल बताए हैं टाइप्स, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अगर हम ड्रा करते हैं तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कैसे होता है? P Q R, यह है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और किसी भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में यह जो ऑर्थोसेंटर होता है, यह जो ऑर्थोसेंटर होता है, यह आउटसाइड द ट्रायंगल पाया जाता है। आउटसाइड द ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल के बाहर। देखिए ट्रायंगल के अंदर कब होगा? जब तीनों लाइन ट्रायंगल के अंदर होंगी तब तो ट्रायंगल के अंदर होगा, लेकिन इसमें देखिए क्या होता है, सामने वाले शीर्ष से परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, ड्रा किए ना। लेकिन इससे हम जब ड्रा करेंगे तो आउटसाइड होगा कि नहीं होगा? परपेंडिकुलर। देखिए इससे ड्रा करेंगे तो परपेंडिकुलर कहां होगा? आउटसाइड होगा। इस तरह से जब कभी भी
कोई परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं या एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं तो जो आर्थो सेंटर होता है वह कहाँ स्थित होता है? आउटसाइड द ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल में? केवल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो आपका आर्थो सेंटर होता है वह आउटसाइड ऑफ ए ट्रायंगल पाया जाता है। यह नोट करके याद रख लीजिए, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। एल्टीट्यूड का में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसमें? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज में जो आर्थो सेंटर होता है वह कहां पाया जाता है? आउटसाइड ऑफ ए ट्रायंगल। बाकी सभी ट्रायंगल्स में या तो इनसाइड होगा या फिर ऑन द ट्रायंगल होगा, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में वह बाहर पाया जाएगा। बस।